चुनाव में एमवीए और महायुति के बीच कड़ी टक्कर होगी। दोनों अलायंस में अब तक कई सीटों पर सहमति नहीं बनी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और नामांकन में अब 30 घंटे से कम का समय बचा है। चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन आमने सामने है। दोनों ही अलायंस में कई सीटों पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। एमवीए ने 29 और महायुति ने सबसे ज्यादा 53 सीटों पर अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। इस बीच एमवीए में सहयोगी समाजवादी पार्टी अलग राह चलती नजर आ रही है। सपा की ओर से ज्यादा सीटें मांगी जा रही हैं, जिस पर गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो राजी नहीं हैं। तो देखिए 30 घंटे से भी कम समय जो है अब वो बचा है और नामांकन का ये वक्त है, लेकिन अभी तक कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कैंडिडेट्स के नाम घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे में ये टक्कर जो है वो कड़ी होती नजर आ रही है। एमवीए और महायुति आमने सामने, और खासकर शिवसेना के दो भाग होने के बाद ये पहला चुनाव जहां एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आमने सामने होंगे। शरद पवार और अजित पवार भी आमने सामने रहने वाले हैं, क्योंकि एनसीपी भी दो धड़ों में बंट चुकी है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो महायुति ने 235 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। बीजेपी की दो लिस्ट में 121 प्रत्याशियों के नाम घोषित हैं। शिवसेना की दो लिस्ट में अब तक 65 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। महायुति ने सभी 53 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। एमवीए ने 261 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और उद्धव गुट की 3 लिस्ट में 84 उम्मीदवार घोषित हैं। कांग्रेस की 4 लिस्ट में कुल 101 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। शरद पवार की पार्टी ने 76 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और एमवीए में अभी 27 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। तो महायुति हो तो उसकी तरफ से भी अभी कई सीट्स का ऐलान नहीं किया गया है। इस बार महाराष्ट्र में किसका दांव चलने वाला है? महायुति की बात कर ले तो बीजेपी ने 121 सीट पर नाम अनाउंस कर दिए। शिवसेना ने 65, एनसीपी ने 49। हमारे साथ सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए कई मायनों में इस बार का चुनाव बेहद अहम है। उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे आमने सामने होंगे, अजित पवार, शरद पवार एक दूसरे के आमने सामने होंगे और इसी वजह से सोच समझकर फैसला लिया जा रहा है। दोनों ही सीटों में, मतलब दोनों ही पार्टियों की बात कर ले तो अभी अगर हम महायुति की बात कर ले तो 53 सीट ऐसी हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है और एमवीए में 27 सीटों पर। देखिए एमबीए में हम बात कर सकते हैं कि सीटों पर कुछ बात अभी चर्चा नहीं हो पाई और आज शाम तक उसे भी सॉर्ट आउट करना होगा, क्योंकि कल आखिरी दिन है नामांकन पत्र भरने का। इसके अलावा अगर हम बात करें महाविकास आघाड़ी, जो फॉर्मूला सामने आया है उसमें उसके मुताबिक देखिए बीजेपी ने अब तक 121 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि शिवसेना शिंदे 56 और एनसीपी 49 जो है सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब तक 53 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी फैसला कुछ बाकी रह गया है, वो देर शाम तक आज उसे हल निकालना होगा, क्योंकि कल आखिरी दिन है। तो आज चौथी और पांचवी लिस्ट जो है बीजेपी की, दूसरी लिस्ट भी आज आनी जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। देखिए ये खिस्तान जो है, कुछ विधायक जो नाराज है, कुछ विधायकों का पत्ता कर सकता है, तो इसी वजह से चर्चा हो रही है कि किन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा जो पेच फंसी हुई वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बची, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आला कमान है वो दिल्ली में है। तो ऐसे में दिल्ली से मुहर जब तक लगेगी नहीं, तब तक सीटों का बंटवारा, जो सीटों का नाम के अनाउंसमेंट वो हो नहीं पाएगा। देखिए उसके अलावा आज बड़ा दिन में महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज अपना नामांकन पत्र भरने, और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे से तो मुख्यमंत्री अजित पवार बारामती से अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं। तो देखिए चर्चा जो हो रही है ये लगातार इस बात पे किसी भी तरीके से ये हल निकालने की कोशिश की जा रही है कि किन किन सीटों पर है। देखिए महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी थोड़ी सी इस वक्त नाराज है, क्योंकि
भिवंडी और मालेगांव की एक दो सीटों पर जो है महाविकास आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए बिना समाजवादी पार्टी को बताए। तो कुछ सीटें समाजवादी पार्टी के साथ समझौता जो है वहां पर उन्हें अब करना पड़ेगा, लेकिन शुभम, मामला जो 30 पूरी घंटे तरह से भी कम वक्त बचा है, लेकिन अभी तक कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी है जिस पर काम किया जा रहा है? देखिए हमने पहले ही बताया कि कुछ विधायकों की नाराजगी है, कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पार्टी नया मौका देना चाहते हैं, लेकिन कुछ विधायक कह रहे हैं कि हम अगर चुनाव लड़े तो हम अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और आपके उम्मीदवार को हराएंगे। इसी बात को लेकर मामला पेच फंसा हुआ। मुंबई की कई ऐसी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों का टिकट काटा गया, तो वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार जो है खड़े किए गए, बाहरी व्यक्ति को लाया गया, तो इस वजह से जो प्रबल दावेदार थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी और भी सीटें हैं जिसपे पेच फंसा हुआ है, न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र में। तो ऐसे में देखिए अभी आज पूरी से 2-4 घंटों में से क्लियर करना हो, क्योंकि कल आखिरी दिन है। तो आज शाम तक जो है पूरी तरीके से नामांकन जो जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो आनी लगभग तय मानी जा रही है।